ये एक हॉर्स रेस है और हर घोड़ा जो होता है वो फुली प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन वो 2-3 सेकंड्स का इशू होता है जिसकी वजह से कोई विनर रह जाता है, कोई रनर अप रह जाता है। तो सेम केस हमारी CSS और PCS में भी है। हम एक किस्म की रेस है ये। सारे एस्पायरेंट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट 90%, कुछ होते हैं जो शौकिया आते हैं और चले जाते हैं वापस, लेकिन ऑलमोस्ट 90% सारे मेहनत करते हैं। सारे के सारे जो होते हैं वो इसी उम्मीद में होते हैं कि हम एग्ज़ाम क्लियर करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। रहते कहाँ हैं, मतलब इशू कहाँ है जहाँ वो रह जाते हैं? जो मेरे नज़दीक जो मैंने देखा है, एक तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा ये कि जो कंटेंट्स लिखने चाहिए CSS में, मैंने वही बात की कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने सिर्फ वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपको मार्क्स दिला सकती हैं। वो कंटेंट्स नहीं लिखेंगे तो भले आप कहते हैं ना 10 पेजेस के आप 20-20 पेजेस अगर एक एक क्वेश्चन पे देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी। क्वालिटी कंटेंट्स जिसको हम कहते हैं ना, वो चीज़ होती है, मैटर करती है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको आपने एग्ज़ाम में लिखना होता है और आपको मार्क्स मिलती हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज इतनी नहीं होती, हमने वो भी देखे हैं, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी शानदार होती है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो सिर्फ पेपर को देख के भी मार्क्स दे देता है। तो सम टाइम ये जो प्रेजेंटेशन है आपको एज दिलाती है, आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा दिलवा देती है, आपको अच्छी मार्क्स दिलवाने के लिए। जो चौथा मेरे पास है वो वही जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी मार्क्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन डिमांड करता है 5 पेजेस, लेकिन हम वहाँ लिख रहे हैं 10 पेजेस, तो ये जो 5 हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, ये हमारा एग्ज़ाम के दौरान टाइम भी ज़ाया हुआ और मार्क्स भी नहीं मिलेंगी। और दूसरा जो क्वेश्चन जिसको हमने टाइम दिया होता वो भी हम नहीं दे पाते। रिजल्टेंटली ये होता है कि हम मार्क्स कम ले पाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने एग्ज़ाम में ये लिखा, लेकिन मार्क्स हमारी कम आई हैं। रीज़न यही होता है। फॉर्च्यून फेवर्स दोज हु डू द हार्ड वर्क। जो मेहनत करते हैं वही लकी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कहते हैं ना लक, मैं कहता हूँ किसी आप ऐसे बंदे को बिठा दें जो रेडी वाला हो, आप एग्ज़ाम में बिठा दें, वो क्वालिफ़ाई करके दिखाए, फिर मैं कहता हूँ कि ये लकी है। नहीं, जो भी क्वालिफ़ाई करता है वो मेहनत करता है, लेकिन फ़र्क यही होता है जो मैंने आपको पीछे बताया कि उसके पास क्वालिटी कंटेंट्स हों, उसके पास टाइम मैनेजमेंट हो, उसके पास प्रेजेंटेशन का मेथड हो। ये सारी चीज़ें आपको जब आपके पास होती हैं तब आपका लक भी जो है ना आपको फेवर करता है। सिर्फ ये कहना कि मैं लकी हूँ और मैं एग्ज़ाम क्लियर करके जाऊँगा, ये नहीं होता, ये कभी नहीं होता। ये कैसे फूल्स पैराडाइज में, पागलों की दुनिया में रहने वाली चीज़ है।